Hello, students, and welcome to this new lecture where we will see the chapter number 8 of our textbook, which is Fire, Friend and Foe. अब फ्रेंड का मतलब तो आपको पता है, फो का हो जाता है दुश्मन. ठीक है कि भाई फायर जो है, आग जो है, वो है फ्रेंड है या फो है, फ्रेंड है या दुश्मन है. ठीक है. फायर इज बोथ यूजफुल एंड डेंजरस. व्हाट इज फायर? हाउ डू वी डिस्कवर इट? हाउ डिड वी डिस्कवर इट? हाउ डू वी कंट्रोल इट? तो फायर दोनों यूजफुल भी है और डेंजरस भी है काम की भी है और खतरनाक भी है. व्हाट इज फायर? फायर क्या होता है, कैसे हम उसको डिस्कवर, कैसे हमने उसको डिस्कवर किया था पहले और अब हम कैसे उसको कंट्रोल करते हैं. चलिए देखते हैं ये चैप्टर, फायर, फ्रेंड एंड फो. Early man didn't know what fire was, but he must have seen the damage it could cause. अर्ली मैन मतलब बहुत पहले की बात कर रहे हैं, जब इंसान को थोड़ी सी समझ भी थी शायद. ठीक है, तब की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो उनको पता नहीं था फायर क्या होता है, लेकिन उसने देखा था कि उससे डैमेज क्या होता है, कितना नुकसान होता है फायर से. He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. तो वो जो इंसान था, ठीक है, उसने शायद बिजली देखी होगी, बिजली कड़कते हुए देखी होगी, या वॉल्केनोस के अंदर जो आग जैसा होता है वो देखा होगा. उसके बाद उसने फायर यूज करना शुरू किया होगा. फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस एंड ही वॉज फ्राइटेड. और फायर जो है वो बहुत ही पावरफुल होता था, भयंकर डेंजरस होता था और वो डरा हुआ होता था. Fire may have puzzled early man, but we now know that fire is the result of a chemical reaction. भाई फायर जो अर्ली मैन था, वो पहले के जमाने के जो मतलब बहुत ही पहले जो इंसान थे, ठीक है, वो फायर को देख के शायद कंफ्यूज हो जाते होंगे, पजल्ड हो जाते होंगे. लेकिन अभी हमको पता है कि फायर वो एक केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट होता है, केमिकल रिएक्शन होता है जिससे फायर होता है. When the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place. अब देखिए साइंस में अंदर घुस रहे हैं हम. ठीक है, चलिए ठीक है. ऑक्सीजन जो है, when the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel. अब फ्यूल क्या होता है? कोई भी जलने वाली चीज, उसको हम फ्यूल बोलते हैं. तो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जो वो जलने वाली चीज के अंदर है, वो जब हवा के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके साथ मिक्स होता है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस. दिस इज व्हाट वी कॉल फायर. तो वही केमिकल रिएक्शन से क्या निकलता है भाई? एनर्जी निकलती है. और वो एनर्जी कैसे निकलती है? हीट और लाइट के रूप में, गर्मी और प्रकाश के रूप में वो एनर्जी निकलती है ये प्रोसेस के अंदर, और इसको हम बोलते हैं फायर. देखो, तीन चीजें की जरूरत है फायर को बनाने के लिए. तीन चीजों की जरूरत पड़ती है. अब कौन सी तीन चीजें होती हैं? एक तो फ्यूल, एक ऑक्सीजन और हीट. देखो, फ्यूल मतलब कोई भी जलने वाली चीज, जैसे वुड है लकड़ा है, कोल है, कुकिंग गैस है, पेट्रोल है, ये एग्जाम्पल है फ्यूल के. दूसरा चाहिए ऑक्सीजन. चाहिए ऑक्सीजन कहां से मिलता है भाई? ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर, हवा से ऑक्सीजन मिलता है. और गर्मी, तो गर्मी कहां से मिलती है? गर्मी की जरूरत पड़ती है आग के लिए. देखो, जब आप किसी भी ऐसे पेपर पे या थोड़ा कुछ जला हुआ है, मतलब वो फ्लेम के बिना जला हुआ है, वो आग की लपटों के बिना जल रहा है पेपर, ठीक है, उस पर आप फूंक मारेंगे तो वो जलने लगेगा. ठीक है. तीसरी चीज जो है वो हमको चाहिए हीट. खाली फ्यूल और ऑक्सीजन फायर नहीं बना सकते हैं. जैसे आप पेट्रोल रख दीजिए बाहर, एक टोकरी, एक उसके अंदर, कंटेनर के अंदर, और खुले में रख दीजिए ऑक्सीजन में, तो वो उसमें उसमें कुछ नहीं होगा. ठीक है, जरूरत पड़ती है हीट की, गर्मी की जरूरत पड़ती है. ठीक है, या तो ऐसा हो जाएगा ना, और एल्स अ न्यूज़पेपर और अ स्टिक लाइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन. तो एक न्यूज़पेपर या एक स्टिक है, कोई भी न्यूज़पेपर अगर बाहर पड़ा होगा, हवा में बाहर होगा, तो जल जाएगा. ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है. एक पेपर या किसी लकड़े को जलाने के लिए गर्मी की जरूरत पड़ती है. ठीक है, हम उसको गर्म करते हैं, इसलिए उस पे आग लग जाती है. हम एक वो मैच स्टिक से करते हैं ना, मैच बॉक्स के अंदर जो मैच स्टिक होता है उससे हम करते हैं. तो जली हुई मैच बॉक्स है, आग लेके उस पे लगाएंगे, उसको वो गर्म करेगा और वो जलने लगेगा. एवरी फ्यूल हैज अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिंस टू बर्न. तो हर एक फ्यूल, हर एक जलने वाली चीज, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में ज्वलनशील पदार्थ,
उसको हम फ्यूल बोलते हैं। ठीक है, ज्वलनशील पदार्थ की हम बात करें तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर उसको चाहिए जलने के लिए। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। अब वो टेम्परेचर जब वो पेपर के अंदर लगेगा, ठीक है, तब वो आग लगेगी, तो उसको हम बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। ओके, और या तो किंडलिंग टेम्परेचर भी आप बोल सकते हैं। इट इज समटाइम्स सेड दैट फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। देखो बहुत ही बढ़िया बात बोली है यहाँ पे। ऐसा बोला गया है कि फायर जो है वो बहुत ही अच्छा नौकर होता है बट अ बैड मास्टर। जो मास्टर होता है ना, जब वो बड़ी हो जाती है फायर, तो वो बहुत ही भयानक बन जाती है, बहुत ही बुरी हो जाती है। It only means that fire is very useful as long as it is kept under control. तो इसका मतलब यही होता है कि फायर बहुत ही जरूरी है जितना उसको कंट्रोल में हम रखें। ठीक है, जितना उसको कंट्रोल में हम करेंगे उतनी ही हमारे लिए जरूरत बढ़ जाएगी फायर की। तो फायर इज वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज केप्ट अंडर कंट्रोल। तो कंट्रोल में रखेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल दिया है हमको, वी यूज इट टू कुक आवर फूड, वार्म आवर होम्स इन विंटर एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम खाना बनाने के लिए फायर का यूज करते हैं हमारे घर को विंटर में गर्मी में मिले, तो इसकी वजह इसके लिए हम फायर यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए फायर यूज करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, इफ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस। तो दूसरी बात अगर फायर की है, तो अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल चली जाए तो बहुत ही भयानक हो जाएगी, कैन बी वेरी डेंजरस। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाय फायर। हर साल ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स, हजारों घर और दुकानें भाई फायर से डैमेज हो जाती है, जल जाती हैं। Vast areas of forest are also destroyed and hundreds of people are killed or injured. बहुत बड़े बड़े एरियाज फॉरेस्ट फायर में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, और हजारों लोग, मतलब 100 200 500 लोग मर जाते हैं वो आग की वजह से। तो जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो वो बहुत ही भयानक हो जाती है। जस्ट एज थ्री थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर, देयर आर थ्री मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी पुट आउट। पुट आउट मतलब उसको खत्म कर देना, बंद कर देना। ठीक है, तो तीन चीजें जैसे फायर को स्टार्ट करने के लिए जरूरत पड़ती है, वैसे ही तीन ऐसे रास्ते हैं जिससे आप फायर को बुझा सकते हैं। इन ईच वन ऑफ द थ्री थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे। तो हर एक ये तीन जो रास्ते हैं ना फायर को बुझाने में, उसमें से हर एक रास्ते में आप किसी एक चीज को हटा लेते हैं। वो तीन चीजों जो हो जाती है, जरूरत पड़ती है हमको फायर लगाने में, उसमें से एक चीज को आप हटा लेंगे तो बंद हो जाएगी फायर। एग्जाम्पल भी दिया है हमको। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन टेक अवे द फ्यूअल। अगर फायर के पास फ्यूअल ही नहीं है जलने के लिए तो कोई बर्निंग होगा ही नहीं। जैसे एक पेपर का छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, अब आपने जला लिया, ठीक है, वो छोटा सा ही टुकड़ा है तो वो पूरा जल जाएगा। अब उसके पास और पेपर जलने के लिए नहीं है तो वो बुझ जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर आप पूरी बुक जलाएंगे तो फायर बड़ी हो जाएगी, लेकिन जब तक बुक है अपने पास फ्यूअल की तरह, हम वो जल रहे हैं, वो तब तक जलेंगी, फिर पूरी बुक जल के खाक हो जाएंगी, फिर फायर बंद हो जाएगा। तो अगर उसके पास फ्यूअल नहीं है, अगर उसके पास अब ज्वलनशील पदार्थ नहीं बाकी रह गया जलने के लिए, तो फायर वैसे ही बंद हो जाएगी, है कि नहीं? अगर आप माचिस ले ले, माचिस की तीली ले ले, तो वो तीली जब तक वो लकड़ा है पीछे जलने का तब तक जलेगा। अब लकड़ा खत्म हो जाएगा तो बंद हो जाएगा फायर। We often let a fire die out simply by not adding more fuel to it. तो हमेशा हम ऐसा ही करते हैं, फायर ऐसे ही कंट्रोल्ड वे में हम यूज करते हैं, जहां पे हम एक फायर को बुझने देते हैं, उसका ज्यादा फ्यूल नहीं डालते हैं। सेकंड वे, अब देखो तीन चीजें जो थी, क्या जरूरत थी? एक ऑक्सीजन की जरूरत होती है फायर को लगाने के लिए, एक फ्यूल की जरूरत होती है लगाने के लिए, और हमको चाहिए हीट। अब पहले तो हमने डिस्कस किया कि भाई फ्यूल को निकाल लेते हैं तो फायर बंद हो जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं तो बंद हो जाएगा फायर। तो द सेकंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। ऑक्सीजन को भाई उसको मिलने ही ना दे, ऑक्सीजन के साथ मैचिंग ही ना होने दे, तो बंद हो जाएगा। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मींस नो फायर। तो ऑक्सीजन का सप्लाई अगर नहीं मिलेगा तो कोई आग लगेगी नहीं। छोटी छोटी फायर्स, स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मोदर्ड। और स्मोदर्ड क्या होता है? सफोकेटेड। ठीक है, सफोकेटेड मतलब उसको अगर ऑक्सीजन ना मिलने दे,
ठीक है। कोई एक डैम्प ब्लैंकेट ले लो आप, डैम्प ब्लैंकेट मतलब एक गीला ब्लैंकेट ले लो या एक कोथड़े जैसा ले लो, तो उसके अंदर अब उसको आप लगा लोगे उसके आजू-बाजू, ठीक है? तो वो फायर बंद हो जाएगी। जैसे मान लो कि किसी इंसान के ऊपर थोड़ी-सी कुछ आग, कपड़ा-वपड़ा कुछ जल गया, ठीक है? एक टी-शर्ट वी-शर्ट का टुकड़ा जल गया, अब वो जल रहा है, तो अब क्या करेंगे आप? अब गीला ब्लैंकेट लेंगे या गीला कोथड़ा लेंगे और उसके ऊपर आप लपेट देंगे, जिससे क्या होगा? उसको ऑक्सीजन मिलेगा नहीं। दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटीरियल। वो जो जलने वाला मटीरियल है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, वो वहां पे नहीं पहुंच पाएगा। Sometimes carbon dioxide is used to extinguish fire. It does not allow oxygen to reach the burning material. कई बार कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज होता है। वो पंप जो होता है ना फायर का, फायर एक्सटिंग्विशर, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया जाता है फायर को कम करने के लिए, फायर को बंद करने के लिए, एक्सटिंग्विश करने के लिए। एक्सटिंग्विश मतलब पुट आउट, ठीक है। वो अलाउ नहीं करता है ऑक्सीजन को बर्निंग मटेरियल तक पहुंचने में, तो इसकी वजह से वो जलना बंद हो जाता है। The third way of putting out a fire is to remove the heat. वो गर्मी रिमूव कर दीजिए. If the temperature can be brought down below the flash point, the fuel stops burning. तो देखो, आप एक मैच स्टिक के ऊपर जब आप ब्लो करते हो, फूंक मारते हो, हैं, या एक कैंडल पे फूंक मारते हो, तो वो बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है, वो जो बर्निंग टेम्परेचर है, वो आप बंद कर रहे हो फूंक मार के, ठीक है। तो टेम्परेचर खत्म होने से, टेम्परेचर कम हो जाने से वो बर्निंग पॉइंट के नीचे आ जाता है, फ्लैश पॉइंट के नीचे आ जाता है, और इसकी वजह से बंद हो जाता है। तो ये तीसरा वे है भाई, उसको हीट रिमूव कर दीजिए। इन डूइंग सो यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम, ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट एंड द कैंडल गोज आउट। तो कैंडल कैसे बुझती है? देखो, आप क्या करते हैं, आप उसको फूंक मारते हैं। फूंक मारते तो क्या होता है, वो जो आग लगी होती है ना उसके ऊपर, जो जल रहा होता है, येलो कलर का फ्लेम, वो फ्लेम के इर्द गिर्द हॉट टेम्परेचर होता है। अगर आप उंगली रखेंगे तो गर्म लगेगा। तो वो जो हॉट टेम्परेचर होता है उसका फूंक मार रहे हैं, तो वो टेम्परेचर कम कर रहे हैं आप, और उसकी वजह से कैंडल बुझ जाती है। समटाइम्स वाटर भी स्प्रे किया जाता है फायर पे, है कि नहीं? आपने तो देखा ही होगा, फायर फाइटर वो वाटर का पूरा बड़ा सा स्प्रे यूज करते हैं। वो क्या करता है, वो हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जो जो जल रहा है पदार्थ, जो जल रही है फ्यूल, ठीक है, उसमें से एब्जॉर्ब करती है हीट और टेम्परेचर कम करती है। ब्लैंकेट ऑफ वाटर also cuts off the supply of oxygen and the fire is extinguished. ये पानी जो होता है वो ऑक्सीजन का सप्लाई भी कट करता है, तो उसकी वजह से फायर कम हो जाती है। तो इसीलिए पानी स्प्रे किया जाता है जब आग लग जाती है तब। सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विद वाटर। अभी ऐसे फायर होते हैं जो वाटर से नहीं भी बुझते हैं। अगर देखो, ऑयल फायर है, ठीक है, अगर आप ऑयल का कोई ऑयल का टैंकर वैंकर जल गया है, ऐसा कुछ हो गया है और ऑयल जल रहा है, तो अगर उसके ऊपर आप पानी स्प्रे कर देंगे तो वो पानी जो है वो नीचे चला जाएगा, ऑयल उसके ऊपर आ जाएगा, और क्या होगा, वो चलता ही रहेगा, वो बर्न होता रहेगा। क्यों? क्योंकि पानी और ऑयल मिक्स होता नहीं है। पानी ऑयल नहीं मिक्स होता है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते उसमें, हम पानी नहीं छिड़कना है, ठीक है। द ऑयल विल फ्लोट ऑन टॉप ऑफ द वाटर। वाटर के ऊपर ऑयल तैरने लगेगा और बर्न होता रहेगा। दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली। अब ये बहुत ही भयंकर हो जाएगा। कैसे? अब पानी जो है, अब पानी ने छींटा, अभी फिर भी आग तो है ही, तो आप क्या कर रहे हो, पानी तो डाल रहे हैं, वो बहेगा, वो बहेगा, उसके साथ साथ वो जलने वाला ऑयल भी बहेगा और फायर स्प्रेड हो जाएगी हर जगह पे। वाटर शुड नॉट बी यूज्ड ऑन फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से अगर फायर जल रही है तो वहां पे आप वाटर ना यूज करिए। जो पर्सन जो वाटर स्प्रे कर रहा है शायद उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए और वो मर जाए। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर। भाई घर में इलेक्ट्रिकल फायर लग गया, इलेक्ट्रिक स्पार्क से कुछ फायर वायर लग गया, तो आप क्या करेंगे? पानी नहीं डालेंगे, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। लाल कलर का जो आता है ना पाइप, आपने स्कूल में भी देखा होगा, वो आप यूज करेंगे। We spend millions of years each year, millions of rupees each year in fighting fires, and we spend more trying to find out new ways to preventing fires from happening and getting out of control. तो हम भाई लाखों करोड़ों रुपए स्पेंड करते हैं हर साल, ठीक है, ये आग को फाइट करने में, और भी ज्यादा समय हम स्पेंड करते हैं कि भाई ऐसे आगों को कैसे प्रिवेंट किया जाए, ऐसे आगो आगो ना लगे, ऐसे आग ना लगे, ठीक है, उसके रास्ते ढूंढने में लोग काम कर रहे हैं, टाइम
डाल रहे हैं, और वो कैसे आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती हैं, क्या होता है, ये सारी चीजों के स्टडी करने में लोग समय दे रहे हैं। ऑन द होल वी हैव लर्नड रेदर वेल टू कंट्रोल फायर एंड पुट इट टू गुड यूज इन अवर एवरीडे लाइफ। तो अगर ओवरऑल बात करने जाए, अब समरी करने जाए, तो हम समझ गए, हमने लर्न कर लिया है कि भाई कैसे हम फायर को कंट्रोल करते हैं और कैसे हम अच्छे वे में उसका यूज करेंगे हमारी जिंदगी में। Long ago, there were no firemen. When fire broke out, everybody became a firefighter. तो बहुत पहले के समय में फायरमैन नहीं होते थे, ठीक है, जैसे आज कैसे लाल गाड़ी आती है टे 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 करके बड़ी सी पाइप लेके वो काम करती है, तो फायरमैन पहले नहीं होते थे। पहले के जमाने में जब फायर लग जाती थी तो हर कोई फायर फाइटर बन जाता था। लोग ह्यूमन चेन्स बनाते, शायद आपने देखा भी होगा कुछ वीडियोस में या कहीं पे। दे स्टिल डू इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़ी तो अभी भी करते हैं लोग। तो वो ह्यूमन चेन्स बनाते हैं। ह्यूमन चेन्स क्या होता है, देखिए यहाँ पे इंसानों खड़े हैं ना सब चेन बना के, और वो देखे कैसे बाल्टियां और मटके और वो सारी चीजों में पानी भर के घर में जो आग लगी हुई है वो बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, तो वो क्या करते हैं, पास बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल और अ पॉन्ड टू द ब्लेज। ब्लेज मतलब जहां पे लपटे हैं, ठीक है, ब्लेज को बोलते हैं हिंदी में लपटे। तो आग की जो लपटें हैं वहां तक पानी ले जाने का काम कौन करेगा, वही सारे लोग करते हैं ह्यूमन चेन बना के। वो वो वेल है या पॉन्ड है, वहां से पानी भरते हैं और फिर वो ब्लेज तक पानी पास करते हैं बकेट्स में। Now there are laws about building construction which ensure that space is left between buildings to reduce the fire risk. तो अभी तो लॉज बन गए हैं, जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है ना, बिल्डिंग बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन होता है उसका, तब उस वो बिल्डिंग्स के बीच में स्पेस छोड़नी पड़ेगी आपको बिटवीन बिल्डिंग्स, ठीक है, को फायर का रिस्क थोड़ा कम हो जाए। एवरी न्यू बिल्डिंग स्पेशली अ पब्लिक प्लेस मस्ट एंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स। तो बेटा आप सबसे पहले तो ये नॉर्म्स को अंडरलाइन करके वहां पे लिख दीजिए रूल्स, लॉज, ठीक है, आप लिख सकते हैं लॉज, LAWS, कायदे। तो हर एक नई बिल्डिंग जब बनती है, स्पेशली एक पब्लिक प्लेस जहाँ पे पब्लिक जाना है, जैसे मॉल है बड़ी बड़ी दुकानें हैं, ये पब्लिक प्लेस जो है वो सारी जगहों पे बहुत सारे लोग जाते हैं, तो उनको बहुत ही ऑब्जर्व करना पड़ता है भाई, ये सारे लॉस को, फायर प्रिवेंशन के लॉस को उनको फॉलो करना पड़ता है, बहुत ही जरूरी है ये। फायर को प्रिवेंट करने के जो लॉस बने हैं वो उनको ऑब्जर्व करने पड़ते हैं। Bands of firefighting workers with special equipment known as fire brigades are there to put out fires. Bands of firefighting workers, band मतलब ग्रुप, तो ग्रुप ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर जो होते हैं ना, सारे फायर फाइटिंग के लोग, वो स्पेशल इक्विपमेंट लेके, इक्विपमेंट का मतलब होता है स्पेशल चीजें, वो अपने पास रखते हैं। वो बड़ी सी गाड़ी होती है लाल कलर की, फिर उसके अंदर पाइप वाले सिस्टम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सटिंग्विशर्स होते हैं। तो ये सारे स्पेशल इक्विपमेंट लेके जो चीजों की जरूरत उनको पड़ेगी, वो सारी चीजों को लेके, जिसको हम बोलते हैं फायर ब्रिगेड, है ना, फायर ब्रिगेड बोलते हैं ना, फायर ब्रिगेड आ रहा है देखो, तो उसको हम बोलते हैं फायर ब्रिगेड। वो है अभी फायर पुट आउट करने के लिए, फायर बंद करने के लिए। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेन्ड पीपल, दे possess many skills। फायर फाइटर्स जो होते हैं बहुत ही ट्रेंड होते हैं, उनके पास बहुत सारी स्किल्स होती हैं, बहुत सारी खूबियां होती हैं उनके अंदर फायर बुझाने के लिए। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स, स्प्रे वाटर एंड अदर मटेरियल्स टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल। तो वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिक सप्लाई को कट ऑफ भी कर सकते हैं, वो बड़ी बड़ी अगर डेंजरस वॉल्स हैं जो फायर को अंदर बंद रखी हैं, तो वो भी वो गिरा सकते हैं, वाटर भी स्प्रे कर सकते हैं, और दूसरे मटेरियल भी कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वो स्प्रे करते हैं। कई कई बार तो फोम यूज किया जाता है, झाग यूज किया जाता है फायर को बंद करने के लिए। दे आर ऑल्सो ट्रेन्ड इन फर्स्ट एड so that they can help people suffering from burns or from the effects of smoke। तो भाई उनको फर्स्ट एड का भी पूरा स्किल होता है, फर्स्ट एड भी उनको सिखाया जाता है। जो शुरुआत में अगर किसी को जलन हो गई है, फायर का बर्न आ गया किसी स्किन में या कहीं पे, तो वो जो लोग सफर कर रहे हैं वो सारी चीजों से, उसमें फर्स्ट एड देने का, फर्स्ट एड का मतलब पहली जो मेडिकेशंस है, पहली जो ट्रीटमेंट है, वो देने का पूरा उनको सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। The discovery of fire and its use helped early men to cope with nature better and gradually adopted a settled mode of life। तो भाई फायर का ये जो डिस्कवरी हुआ, फायर हमने जो ढूंढा, फायर हमने जो शोधा, और उसके जो उपयोग हैं, उसके जो यूजेस हैं, ठीक है, वो अर्ली मैन को हमको बताते हैं कि हम कैसे नेचर के साथ ज्यादा अच्छी तरीके से डील कर सकें और कैसे हम एक सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ
अडॉप्ट कर सके। तो इंसानों ने एक सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ अपनाया है। सेटल मतलब एक जगह पे ठहरने का। पहले इंसान ऐसा नहीं था, जो अर्ली मैन था ना, तो वो केव टू केव, जंगल से जंगल वो ट्रांसफर होते थे, वो ट्रैवल करते थे, ठीक है, और उसको हम बोलते थे वॉन्डरर, नोमैड। तो ऐसे इंसान अब नहीं है ना, कभी भी ऐसा नहीं है। एक जगह पे रहते हैं इंसान, घर में रहते हैं इंसान, तो इसको हम बोलते हैं सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ। Fire is still worshipped in many parts of the world. Fire is indeed a friend, but as we know, it can be dangerous enemy once it gets out of control. देखो, हर पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, फायर यूज किया जाता है और वर्शिप, पूजा भी जाता है, हम अग्नि को पूजते भी हैं। फायर इंडीड एक फ्रेंड भी है, और हमको पता है एक डेंजरस एनिमी भी बन सकता है अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल निकल जाए। ठीक है भाई, कॉम्प्रिहेंशन चेक आपके पास आ गया ये चैप्टर का कॉम्प्रिहेंशन चेक। मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अर्ली मैन वाज फ्राइटेंड ऑफ, किससे डरता था? फायर से डरता था, ठीक है। ओके, नंबर 2, फायर इज एनर्जी, फायर इज हीट एंड लाइट, फायर इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। बताइए क्या सही है इसमें? फायर इज रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये बात सही है, ठीक है। वैसे तो हीट एंड लाइट भी है, एनर्जी भी है। चलिए वो देख लेते हैं पीडीएफ के अंदर। फायर इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब नंबर 2 देख लेते हैं, क्या है नंबर 2 में। फ्रॉम द बॉक्सेस गिवन बिलो चूज द वन विद द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अच्छा, आपको ऑप्शंस दिए हैं, अब करेक्ट ऑर्डर देखना है। एक केमिकल रिएक्शन होता है, एनर्जी रिलीज होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हर जा। चलिए इसका आंसर ही मैं आपको बता देता हूँ भाई। आंसर है 4 2 3 1, ठीक है। तो वो टिक कर दीजिएगा, 4 2 3 1 ये रहा। तो सबसे पहले क्या होता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलता है, फिर होता है केमिकल रिएक्शन, फिर एनर्जी जनरेट होती है, और फिर दैट इज फायर, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका फायर का डेफिनेशन। चलिए अब वर्किंग विद द टेक्स्ट पे आते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्लैश पॉइंट ऑफ, अब फ्लैश पॉइंट क्या होता है भाई? भाई देखो, द पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच द फ्यूल बिगिंस टू बर्न इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट ऑफ अ फ्यूल। अब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, जब वो फ्यूल जलना शुरू होता है, एट विच द फ्यूल बिगिंस टू बर्न इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट ऑफ अ फ्यूल, ठीक है। चलिए नंबर 2 भी देख लेते हैं, क्या है भाई। वॉट आर सम कॉमन यूजेज ऑफ फायर, कहां पे यूज करते हैं हम? द कॉमन यूजेज आर टू कुक फूड, वार्म अवर होम्स इन विंटर, एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैनी मोर। तो हम फायर किस लिए यूज करते हैं भाई? खाना बनाने के लिए, है टू कुक फूड। फिर हमारे विंटर में घर को गर्म रखने के लिए फायर यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, कई और सारी चीजों के लिए फायर यूज करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हाट सेंस इट इज अ बैड, अब बैड मास्टर क्यों, उसको बैड मास्टर क्यों बोलते हैं? देखो, फायर इज बैड मास्टर, ठीक है, व्हेन इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल। वो आउट ऑफ कंट्रोल जब चला जाता है तो वो एक बैड मास्टर है। इट कैन बी डेंजरस एंड बर्न अवर हाउसेस, शॉप्स, फॉरेस्ट एरियाज एंड मेनी मोर। तो वो जब डेंजरस हो जाता है ना, तब हमारे हाउसेस, घरों को, शॉप्स को, बड़े बड़े फॉरेस्ट एरिया को तबाह कर देता है, जला देता है, और बहुत ही कई 100 लोगों को वो इंजर कर देता है, मार देता है, ठीक है, और बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। इट ऑल्सो किल्स एंड इंजर्स हंड्रेड्स ऑफ पीपल एवरी ईयर एंड कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूज प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलिए अब आपके स्क्रीन पे मैं रख रहा हूं ये सारे आंसर्स, आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं आंसर नंबर 3 के ऊपर। ओके, चलिए ये आ गए नंबर 1 और नंबर 2। चलिए 10 सेकेंड्स, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं आंसर नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? मैचिंग मैचिंग खेलना है भाई, कॉलम ए और कॉलम बी में। तो फर्स्ट है फ्यूल, अब क्या मैच करेंगे? कॉलम बी ऑक्सीजन, हीट। तो इसमें से आपको ढूंढना है भी फ्यूल कौन कौन सा है, ऑक्सीजन क्या है, हीट क्या है, ठीक है। चलिए मैचिंग मैचिंग तो आप खेलिए, मैं आपको दे देता हूं ये मैचिंग मैचिंग के आंसर्स। तो फ्यूल है, वो है कोल, वुड और कुकिंग गैस। कोल, वुड और कुकिंग गैस हमारा फ्यूल है। ऑक्सीजन कहां से मिलता है? एयर से मिलता है। हीट कहां से मिलती है? लाइटेड मैचस्टिक से मिलता है, गर्मी। बर्निंग कोल से मिलता है गर्मी, और स्मोल्डरिंग से मिलता है गर्मी।
ठीक है, तो ये मैचिंग मैचिंग आप खेल लीजिएगा, फिर आप टिक कर दीजिएगा इसका आंसर। चलिए नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 सारे आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने रख दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं नंबर 3 में, देखते हैं क्या है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं व्हाट आर द 3 मेन वेज जहां पे फायर को कंट्रोल किया जा सकता है या बुझा सकते हैं हम फायर को। तो सबसे पहले टेकिंग अवे द फ्यूल, दूसरा प्रिवेंटिंग ऑक्सीजन, और तीसरा ब्रिंगिंग बैक द टेम्परेचर बिलो फ्लैश पॉइंट। ठीक है, फ्यूल को आप हटा लीजिए, ऑक्सीजन को मत पहुंचने दीजिए, टेम्परेचर को फ्लैश पॉइंट के नीचे लेके आइए। ठीक है, तो ये 3 रास्ते हैं हमारे। नंबर 5 में भी क्या है, मैचिंग मैचिंग खेलना है क्या? हाँ मैचिंग मैचिंग खेलिए भाई। मैच द आइटम बॉक्स इन विद दोज टू बर्न पेपर और अ पीस ऑफ वुड, वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर। अच्छा मैचिंग मैचिंग खेल लीजिएगा, आपके स्क्रीन पे आपने आंसर तो स्क्रीनशॉट खींच ली है। तो बर्न पेपर और पीस ऑफ वुड, वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर, सम स्मॉल फायर कैन बी पुट आउट विद अ डैम्प ब्लैंकेट, व्हेन वाटर इज स्प्रेड ऑन फायर मटेरियल it absorbs the heat from the burning material and lowers the temperature. A carbon dioxide extinguisher is the best thing to put out an electrical fire. Space left between buildings reduce the risk of fire. Okay. अच्छा बड़े 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 क्वेश्चन आंसर्स हैं हमारे पास। और तो चलिए पेज नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नंबर 6। व्हाई डज बर्निंग कैंडल गो आउट व्हेन यू ब्लो ऑन इट? अब जलने वाली कैंडल क्यों बुझ जाती है जब आप फूंक मारते हैं? तो वो आपको लिखना पड़ेगा ना भाई, व्हेन वी ब्लो ऑन कैंडल द हॉट एयर अराउंड द कैंडल गेट्स रिमूव्ड एंड इट ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ कैंडल बिलो द फ्लैश पॉइंट। तो जब हम फूंक मारते हैं कैंडल पे तो वो गर्म हवा जो कैंडल के इर्द गिर्द होती है वो रिमूव हो जाती है और इसकी वजह से टेम्परेचर कम हो जाता है और बिलो फ्लैश पॉइंट आ जाता है। तो तब कैंडल जो है वो पुट आउट हो जाती है, गोज आउट, बिकॉज नो फ्यूल कैन बर्न बिलो इट्स फ्लैश पॉइंट। कोई भी फ्यूल फ्लैश पॉइंट के नीचे बर्न नहीं हो सकता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब पहले इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, हमारे पास थोड़ा समय बचा है तो देख लेते हैं नंबर 7। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बेटा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 7 क्वेश्चन क्या है भाई? स्प्रेइंग वाटर इज नॉट अ गुड वे टू पुट आउट एन ऑयल फायर और एन इलेक्ट्रिकल फायर। क्यों नहीं भाई? इलेक्ट्रिकल फायर में या ऑयल वाले फायर में आप पानी ना छिड़के तो अच्छा होगा। क्यों ऐसा है? क्यों नहीं छिड़क सकते? देखो इट इज नॉट अ गुड वे। ठीक है, एक अच्छा जरिया नहीं है फायर को पुट आउट करने का, वाटर को स्प्रे करने से। क्योंकि जब वाटर आप स्प्रे करेंगे ऑयल फायर पे तो ऑयल ऊपर तैरेगा और जलने लगेगा, वो कंटिन्यू रहेगा जलना और डेंजरस हो सकता है, पानी फ्लो हो सकता है फास्ट और उसके साथ साथ फायर भी स्प्रेड हो सकता है। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल फायर पे अगर आप पानी छिड़केंगे तो यार शॉक लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है वही? व्हाट आर सम थिंग्स यू शुड डू टू प्रिवेंट अ फायर एट होम एंड इन द स्कूल? तो स्कूल में और या घर पे क्या कर सकते हैं? देखो हम अलर्ट रहना चाहिए, क्या क्या जल सकता है और उसको बहुत ही ध्यान से हमको ट्रीट करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट में वही लिखा है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सेकंड पॉइंट में अगर पुरानी बिल्डिंग है घर की या स्कूल की, ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो ओवरलोडेड वायर्स को आप रिप्लेस कर दीजिए, वायर्स को रिप्लेस करिए नए से। और फ्यूल्स को भी चेक करना चाहिए कि भाई वो लकड़ा वकड़ा है वो ऐसी जगह पे तो नहीं है कि जहां पे फायर बार लग सकता है। थर्ड पॉइंट जो है कि भाई फ्यूल को कैसे आपको हैंडल करना है उसका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसके फ्लैश पॉइंट का नॉलेज होना चाहिए, कैसे हम एक्सीडेंट से बच सके उसका नॉलेज होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 में ये लिखा है कि फायर एक्सटिंग्विशर हर जगह पे रखे जाने चाहिए। ठीक है, और ओल्ड वायरिंग को रिप्लेस किया जाना चाहिए। फायर पुलिस का जो नंबर है वो स्पीड डायल पर रखना चाहिए, अगर कोई छोटा एक्सीडेंट होता है तो आप उसको बुला सके, फायर वाले जो फायर ब्रिगेड है ना। कभी भी देखो कोई भी लिटिल एक्सीडेंट हो जाए फायर का तो उसको लाइटली मत लीजिए, क्योंकि वो बड़ा हो सकता है, फायर बड़ा हो सकता है और भविष्य में ना हो उसका भी ध्यान रखें। ऐसी जगहों पे घर में या स्कूल में ऐसी जगहों पे केरोसिन, पेट्रोल या ऐसी कोई जलने वाली चीज ना रखें। ठीक है, चलिए ओके, यहाँ पे खत्म होते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। अब नीचे की वर्किंग विद लैंग्वेज वाला है तो वो हमको नहीं करना है, हम ग्रामर तो वैसे भी हम कॉर्डो से कर ही रहे हैं। ठीक है,
नेक्स्ट लेक्चर में देखें मीडो सरप्राइजेस, बढ़िया पोयम है, मजा आएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपका होमवर्क है कि भाई ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आप बुक के अंदर लिख दीजिए। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे आगे। बाय बाय।